गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर और बीएससी सेकेंड ईयर के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉमन टॉपिक है सॉल्वेंट सिस्टम या नॉन एक्वस सॉल्वेंट या अजलीय विलायक। तो सॉल्वेंट सिस्टम की बात करते हैं अपने। सॉल्वेंट सिस्टम विलायक तंत्र जिसको बोला जाता है या इसको विलायक तंत्र नाम दे दिया जाता है। अब देखिए विलायक तंत्र, हमारे पास विलयन होता है और उस विलयन के दो पार्ट होते हैं, विलय प्लस विलायक। विलय प्लस विलायक। तो हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में ही विलायक सिस्टम को काम में लिया जाएगा, विलायक को काम में लिया जाएगा। विलयन के अंदर जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो तो क्या होता है, विलायक होता है, और जो कम मात्रा में होता है वो विलय होता है। तो हमें विलय की बात करनी नहीं है, हम तो विलायक की बात कर रहे हैं। विलायक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जलीय विलायक और एक होता है अजलीय विलायक। अजलीय विलायक, जलीय विलायक होता है उसको एक्वस सॉल्वेंट कह दिया जाता है, जो जलीय होता है, ठीक है। और जो अजलीय विलायक होता है उसको नॉन एक्वस सॉल्वेंट, नॉन एक्वस सॉल्वेंट। विलायक तो होता है जल की तरह ही, लेकिन जल नहीं होता, तो उसको अजलीय विलायक या नॉन एक्वस सॉल्वेंट, इसके अंदर NH3 SO2 ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट माने जाते हैं, NH3, ठीक है। हमें यही पढ़ने हैं, अजलीय विलायक को पढ़ना है, जल को नहीं पढ़ना। जल के अलावा जितने भी विलायक होते हैं उनको हमें पढ़ना है। जल की तरह ही कार्य करते हैं, जल नहीं होता लेकिन विलायक होते हैं, विलायक की फॉर्म में इनको काम में ले सकते हैं। तो विलायक जो होता है, विलयन होता है तभी विलायक का महत्व होता है, विलयन नहीं है तो विलायक का कोई महत्व ही नहीं है। विलय को विलायक में घोलेंगे तब भी विलयन बनेगा। जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो विलायक होते हैं। विलायक दो प्रकार के होते हैं, जलीय विलायक जिनको एक्वस सॉल्वेंट बोला जाता है जो जल होता है, अजलीय विलायक जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट होता है NH3 SO2। आपके सिलेबस में सॉल्वेंट सिस्टम दिया हुआ है या नॉन एक्वस सॉल्वेंट दे रखा है या अजलीय विलायक दे रखा है, मतलब एक ही है, क्योंकि सॉल्वेंट सिस्टम के अंदर ही अजलीय विलायक आता है, सॉल्वेंट सिस्टम का ही एक पार्ट माना जाता है। तो ये हमें पढ़ना है। अब देखिए सॉल्वेंट सिस्टम की बात करते हैं हम, अजलीय विलायक और जलीय विलायक के बारे में बात करते हैं। अजलीय विलायक जल की तरह ही होते हैं लेकिन जल नहीं होते। तो ऐसे पदार्थ जो जल नहीं होते लेकिन जल की तरह ही अपने अंदर घोलने की शक्ति रखते हैं, जल की तरह ही विलायक के रूप में इनको काम में ले सकते हैं, वो क्या होते हैं, अजलीय विलायक होते हैं, जिनको नॉन एक्वस सॉल्वेंट बोला जा सकता है। कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जो आपस में रिएक्शन नहीं कर सकते, लेकिन उनको जल में या कोई सॉल्वेंट में मिला दिया जाए तो वो रिएक्शन करने लग जाते हैं। अब सॉल्वेंट ऐसा होता है जो क्या करता है, थोड़ी सी मात्रा में अपने अंदर, थोड़ी सी मात्रा अगर उन ठोस पदार्थ के अंदर डाल दी जाए तो वो आपस में रिएक्शन कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से विलायक दो प्रकार से कार्य कर सकते हैं। एक तो क्या कर सकते हैं, मंद गति से विक्रिया कर सकते हैं, और दूसरा कोई भी
विलायक के अंदर कोई भी अभिकारक है या उत्पाद है उसका शुद्धिकरण या पृथक्करण करना हो तब भी हम विलायक काम में ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं बेरियम क्लोराइड लेते हैं और बेरियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 लेते हैं। बेरियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं अपने, ये दोनों ठोस फॉर्म में है लेकिन एक दूसरे में मिश्रित नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इनमें विलायक डाल दें। भी मिश्रित तो करना है हमें और मिश्रित करना है और विलायक डालेंगे तो ये जल्दी से एक दूसरे में मिश्रित हो जाएंगे और रिएक्शन करने लग जाएंगे। तो हमने इनको जलीय माध्यम लिख दिया, यहाँ पे हमने क्या किया, इनके अंदर जल डाल दिया और जलीय माध्यम में ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं और हमें इस AgCl का अवक्षेप प्राप्त हो जाता है और बेरियम नाइट्रेट बन जाता है। तो ये AgCl का अवक्षेप हमें क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि हमने इनके अंदर विलायक डाला। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो आपस में रिएक्शन नहीं कर सकते लेकिन उनके अंदर सॉल्वेंट डाल दिया जाए तो वो रिएक्शन कर सकते हैं। अब देखो जलीय माध्यम का मतलब हमने विलायक के अंदर एक्वस या जलीय विलायक काम में लिया है, लेकिन हमें हमारे सिलेबस में जो चैप्टर दिया है उसमें हमें जलीय विलायक के बारे में तो पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि जब हम जलीय विलायक के बारे में समझेंगे तभी हमें जलीय विलायक के बारे में समझ में आएगा। हमें जलीय विलायक पढ़ने हैं, जैसे अमोनिया पढ़ना है, SO2 पढ़ना है, ये इस तरीके के जलीय विलायक है उनके बारे में पढ़ना है। कई बार क्या होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो जलीय माध्यम में रिएक्शन नहीं कर सकते, वो उनके अंदर अजलीय विलायक डाल दिया जाए तब रिएक्शन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में मान लो एक तो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड हो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और दूसरा हम ले लें लिथियम नाइट्रेट LiNO3। अब इनकी रिएक्शन करवाएं और मैं कह दूं इनको जलीय माध्यम में रिएक्शन करवाते हैं तो ये जलीय माध्यम में रिएक्शन नहीं करेंगे। यहाँ हमें क्या लेना पड़ेगा, नॉन एक्वस सॉल्वेंट अजलीय विलायक काम में लेना पड़ेगा और हम यहाँ पर अमोनिया को काम में ले लेते हैं जलीय विलायक की फॉर्म में, तो ये आपस में रिएक्शन कर लेंगे। तो विलायक तंत्र या सॉल्वेंट सिस्टम या विलायक हमारे दो प्रकार के हैं, जलीय विलायक और अजलीय विलायक। दोनों का अपनी अपनी जगह महत्व होता है। जहाँ पर अजलीय विलायक में रिएक्शन होती है वहाँ हम अजलीय विलायक काम में लेते हैं, जिससे अमोनिया ले लिया, SO2 ले लिया। और जहाँ हमें जलीय विलायक की आवश्यकता होती है वहाँ हम वाटर को काम में लेते हैं, आसानी से रिएक्शन हो जाती है। कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जो आपस में रिएक्शन नहीं कर सकते लेकिन जल मिलाने पर रिएक्शन कर जाते हैं। देखो जल मिलाने पर रिएक्शन कर गए। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो जलीय माध्यम में रिएक्शन नहीं कर रहे, अमोनिया मिलाने पर रिएक्शन कर गए। तो हमारे पास में सॉल्वेंट सिस्टम का बड़ा ही महत्व रखा जाता है, जलीय और अजलीय। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, सॉल्वेंट सिस्टम पढ़ना है और विलायक से संबंधित हमें बात करनी है। तो सबसे पहले सॉल्वेंट सिस्टम के अंदर विलायक क्या होते हैं इसके बारे में चर्चा की। अब हम बात करते हैं विलायकों के प्रकार, टाइप ऑफ सॉल्वेंट, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट या फिर अपने विलायकों के प्रकार। विलायकों के प्रकार, विलायक कितने प्रकार के होते हैं? तो विलायक को कई पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, अलग अलग आधार पर, जलीय माध्यम के आधार पर, आयनिक माध्यम के आधार पर, प्रोटॉन के आधार पर इनको अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट आता है प्रोटॉन के प्रति व्यवहार पर आधारित। प्रोटॉन के प्रति
व्यवहार पर आधारित वर्गीकरण। प्रोटॉन के प्रति व्यवहार पर आधारित वर्गीकरण कि कौन प्रोटॉन को ले सकते हैं, कौन दे सकते हैं, या ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं, या ना ले सकते हैं ना दे सकते हैं। इस आधार पर प्रोटॉनों के प्रति व्यवहार पर आधारित वर्गीकरण 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का। पहला हमारे पास में प्रोटोनी या प्रोटिक विलायक। प्रोटिक विलायक पहला टाइप, प्रोटोनी या प्रोटिक विलायक या प्रोटोनिक या प्रोटिक सोलवेंट भी कह सकते हैं इनको। दूसरा है प्रोटोनी विलायक, प्रोटोनी विलायक। और तीसरा आता है उभय प्रोटोनी विलायक। तो प्रोटॉन के प्रति व्यवहार पर आधारित वर्गीकरण जिसके 3 टाइप, प्रोटोनी या प्रोटिक विलायक, दूसरा प्रोटिक विलायक और तीसरा है उभय प्रोटिक विलायक। तो सबसे पहले हम प्रोटी या प्रोटिक विलायक की बात करते हैं। तो इस प्रकार के जो विलायक होते हैं इनमें हाइड्रोजन अवश्य पाया जाता है, हाइड्रोजन अवश्य पाया जाता है। ये प्रोटॉन ले भी सकते हैं, ये प्रोटॉन ले सकते हैं या दे सकते हैं। ये प्रोटॉन ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो ले लेंगे और आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो नहीं लेंगे। दोनों तरीके के काम करते हैं। और दूसरा प्रोटोनी विलायक, इनके अंदर हाइड्रोजन नहीं पाया जाता, हाइड्रोजन नहीं पाया जाता। ये प्रोटॉन ना ले सकते हैं और ना दे सकते हैं, ना दे सकते हैं। इनके नाम से स्पष्ट हो रहा है प्रोटोनी विलायक, प्रोटोनी या प्रोटिक विलायक हाइड्रोजन अवश्य पाया जाता है। प्रोटॉन ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं, दोनों तरीके के कार्य कर सकते हैं। और इनके अंदर हाइड्रोजन नहीं पाया जाता और पाया भी जा सकता है। हाइड्रोजन तो पाया भी जा सकता है और नहीं भी पाया जा सकता, लेकिन प्रोटॉन ना लेंगे ना देंगे, ये दोनों तरीके का कार्य नहीं करेंगे। और जो उभय प्रोटिक विलायक है उनके अंदर हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन क्या है? पाया जाता है। ये जो है वो प्रोटॉन ले सकते हैं या दे सकते हैं। प्रोटॉन ले सकते हैं या दे सकते हैं, दोनों तरीके के कार्य करते हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो प्रोटॉन ले लेंगे और आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो नहीं लेंगे। अब देखो, इसमें ले भी सकते हैं, उसमें भी दे सकते हैं, मतलब दोनों में फर्क क्या हुआ? प्रोटोनी विलायक, प्रोटिक विलायक में तो हाइड्रोजन पाया जाएगा, इसमें भी हाइड्रोजन पाया जा सकता है और नहीं भी पाया जा सकता। इसमें हाइड्रोजन पाया जाएगा, मतलब इन दोनों में तो हाइड्रोजन निश्चित रूप से होगा, इसमें हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ये ना तो प्रोटॉन लेते हैं ना देते हैं, ठीक है। इसमें कहने का मतलब है एक ही काम होगा, या तो प्रोटॉन लेंगे या देंगे। इसमें या नहीं लगेगा, मतलब ये प्रोटॉन लेंगे भी और देंगे भी, दोनों तरीके का काम एक साथ करेंगे। इसमें या आएगा बीच में कि या तो ले सकते हैं या दे सकते हैं, ठीक है। ये
ना लेंगे ना देंगे, इस तरीके का काम करेंगे। तो ये फिर आगे 3 प्रकार के होते हैं। ये जो है आगे 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अम्लीय विलायक या एसिडिक सॉल्वेंट, या फिर इसको बोला जाता है प्रोटोजेनी विलायक, या बोला जाता है प्रोटोजेनी विलायक। अम्लीय विलायक ये क्या कर सकते हैं, प्रोटॉन देने की प्रबल प्रवृत्ति रखेंगे। ये क्या करेंगे, प्रोटॉन देने का काम करेंगे, प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति रखेंगे, देने की प्रवृत्ति रखेंगे। तो इनको अजलीय विलायक या प्रोटोजेनी विलायक कहा जाता है। प्रोटॉन दे सकते हैं, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल के रूप में आ गया HCl आ गया, या H2SO4 आ गया, या HF आ गया। ये क्या करते हैं, प्रोटॉन देने का काम करते हैं। ठीक है। दूसरा है क्षारीय विलायक। क्षारीय विलायक जो फर्स्ट पार्ट है ना, ले भी सकते हैं, ले भी सकते हैं या दे भी सकते हैं। इसका एग्जाम इसके 3 पार्ट है। क्षारीय विलायक ये क्या करेंगे, प्रोटॉन ग्रहण करने की, प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रबल प्रवृत्ति रखेंगे, प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रबल प्रवृत्ति रखेंगे। प्रोटॉन ग्रहण करेंगे ये। इसके अंदर एग्जाम्पल लेते हैं अपने, एग्जाम्पल NH3 आ गया या pyridine आ गया। और इसका तीसरा पार्ट है उभय प्रोटिक विलायक। उभय प्रोटिक, वो उभय प्रोटोनी विलायक है, ये प्रोटिक विलायक है। उभय प्रोटिक विलायक जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह, इन दोनों की तरह कार्य करेंगे। दोनों की तरह क्या करेंगे, कार्य करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एल्कोहल। एल्कोहल क्या होता है, अम्ल की भांति व्यवहार भी कर सकता है और क्षार की भांति व्यवहार भी कर सकता है। तो ये प्रोटॉन के प्रति व्यवहार पर आधारित वर्गीकरण। प्रोटीन या प्रोटिक विलायक हाइड्रोजन अवश्य पाया जाएगा, या तो प्रोटॉन लेंगे या देंगे, एक काम करेंगे। अम्लीय विलायक है तब तो प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति रखें, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HF हो गया। क्षारीय विलायक ये प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रबल प्रवृत्ति रखेंगे, NH3 हो गया या pyridine हो गया। उभय प्रोटिक विलायक ये अम्ल और क्षार दोनों की तरह काम करेंगे, इन दोनों की तरह काम करेंगे, जैसे एल्कोहल ले लिया इसका एग्जाम्पल। बी प्रोटोनिक विलायक जिसमें हाइड्रोजन तो पाया भी जा सकता है और नहीं भी पाया जा सकता, लेकिन ना तो वो प्रोटॉन लेंगे ना वो देंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लिया हमने C6H6, जैसे SO2 ले लिया, CHCl3 ले लिया, CCl4 ले लिया। ये एग्जाम्पल इसका है जो ना तो प्रोटॉन ले सकते हैं ना दे सकते हैं, हाइड्रोजन पाया भी जा सकता है और नहीं भी पाया जा सकता, दोनों कंडीशन। तीसरा है उभय प्रोटोनी विलायक जिसमें हाइड्रोजन तो अवश्य पाया जाएगा और प्रोटॉन लेने और देने दोनों का कार्य करेंगे। प्रोटॉन ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। तो H2O और CH3COH एसिटिक एसिड। अब देखो ये प्रोटॉन लेने या देने की कंडीशन में ऐसे शो कर सकते हैं, दोनों को ऐसे शो हो सकता है। ये भी क्या हो सकता है, CH3CO नेगेटिव और CH3COOH2 इस तरीके से शो कर देते हैं। तो इसीलिए ये प्रोटॉन ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं, इसलिए वे प्रोटोनी विलायक हो गए। तो विलायकों के प्रकार, जिसमें पहले प्रकार से संबंधित हमने बात की प्रोटॉन के प्रति व्यवहार पर आधारित वर्गीकरण। प्रोटोनी या प्रोटिक विलायक हाइड्रोजन अवश्य पाया जाएगा, प्रोटॉन ले सकते हैं या दे सकते हैं। अम्लीय जो प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं, HCl, H2SO4, HF। क्षारीय विलायक NH3 pyridine। उभय प्रोटिक विलायक में एल्कोहल आ जाएगा। बी प्रोटोनिक
हाइड्रोजन पाया भी जा सकता है और नहीं भी पाया जा सकता, ना ये प्रोटॉन लेंगे ना देंगे। इसके अंदर बेंजीन, SO2, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, वे प्रोटीन विलायक हाइड्रोजन अवश्य पाया जाएगा, प्रोटॉन लेने और देने दोनों का काम करेंगे। और जिसके अंदर एग्जाम्पल आ जाएगा H2O और एसिटिक एसिड। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।